हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फिज़िक्स के लेक्चर्स कर रहे थे जिसमें हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को कवर कर रहे थे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज़, एपीजीपी, मैक्सिमा मिनिमा, सीरीज़ और इसके अलावा जो है हमने किया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम किया हुआ है। और क्या किया हुआ है? और पिछले क्लास में हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है, जो लोग एक पहले भी कर चुके हैं, जो पहले भी पढ़ चुके हैं और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है होना चाहिए कि फिजिक्स में जो है डिफरेंशिएशन कहना, कैलकुलस कहना ज़्यादा सही होगा। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही आ जाता है। तो कैलकुलस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जो है चेंज को स्टडी करना होता है फिजिक्स में। कहाँ पे कोई चेंज, टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है कोई क्वांटिटी जो है डिस्टेंस के साथ कितना चेंज हो रही है, स्पेस के साथ कितना चेंज हो रही है। तो जो मैथमेटिक्स ऑफ चेंज होता है वो कैलकुलस होता है ना। तो ये कैलकुलस जो है, इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रॉक्स होता है, छोटे पेबल्स। पहले जो काउंटिंग करते थे तो छोटे पेबल्स से किया करते थे, और इस वजह से जो इसका नाम है, पहले इसका नाम कैलकुलस इसीलिए पड़ा हुआ है। और ये कैलकुलस जो आज की तारीख में हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, वो न्यूटन और लाइबनिज, ये न्यूटन वही है जिनके फेमस कहानी है ना, वो सेब वाली, तो ये वही न्यूटन है। तो इनके द्वारा और लाइबनिज के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। इंडिपेंडेंटली ये लोग एक दूसरे से इतने कांटेक्ट में नहीं थे। न्यूटन वाज इन यूके एंड लाइबनिज वाज फ्रॉम जर्मनी। तो आज के टाइम में जो है कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोगों को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेसिक जानना है। हमें फंक्शंस को जो है डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए फिजिक्स थोड़ा इजी होता जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन में, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक क्वांटिटी है y और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो टाइम जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ना, उसका चेंज का रेट क्या है, ये सब चीज़ें जो है डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब ये जो है, आप लोग जो है, जो लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विथ टाइम, है ना। और एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत सारे लोग dv बाई dt लिखते हैं। तो ये आखिर है क्या, ये dv बाई dt है क्या, इसको हम इस पूरे जो है लेक्चर में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन जो हमें करना है ये है क्या और इसे कैसे करना है। और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही बेसिक रहे चीज़ें और बहुत इजी रहे, ताकि वो समझ में आए, और आपका जो है फिजिक्स जो है फ्यूचर में जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो इजी हो जाए। तो आप लोग अभी, इससे पहले जो है आप लोग पढ़ चुके हैं स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में। अब स्लोप ऑफ द लाइन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक ये लाइन है और इसका जो है आपने पढ़ रखा है इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, जिसमें m जो है स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है c। देखिए, अगर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू जो है, जो होगी, अगर x को इसमें 0 कर दिया जाए तो y की वैल्यू c है, यानी ये वैल्यू, यानी जब x 0 होता है तो वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करती है, वो y इंटरसेप्ट है, वो जो c है। अब इस इक्वेशन में m जो है ये स्लोप है ना। तो आप स्लोप कैसे निकालते थे, एक पॉइंट ले लेते थे जिसको x1 y1 बोलते थे, और एक दूसरा पॉइंट लेते थे जिसको x2 y2 बोला जाता था, और फिर उसके बाद जो है
जो कैलकुलेशन होता था स्लोप का, वो आप लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है कि नहीं? तो ये पोर्शन जो है गौर से देखिए x2 माइनस x1 है, इसे डेल x लिख सकते हैं। और ये पार्ट जो है इतना, ये क्या है, ये डेल y लिखा जा सकता है। हाँ, ये y2 माइनस y1 है, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, इसे डेल y लिख सकते हैं ये। तो अगर यहाँ से देखिए ये लाइन जो है, इससे इस लाइन से ये जो हमारी लाइन है जिसका इक्वेशन पता करना है, उसका एंगल थीटा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और ये लाइन से जो एंगल बना रही होगी ये लाइन, वही जो है एक्स एक्सिस से ही बना रही होगी, है ना? तो अगर tan थीटा लिखा जाए तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं, है ना? तो स्लोप को जो है tan थीटा से भी डिफाइन किया जाता है। तो ये तो केस हो गया जब एक लाइन दी रहती है तो स्लोप निकालना है, तो एक्स एक्सिस से वो जो इतना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट निकाल दूं मैं, तो मुझे स्लोप पता चल जाएगा। या फिर ये वाला फॉर्मूला जो पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, इससे स्लोप पता किया जा सकता है। मगर एक बात बताइए, अगर आपको ये लाइन न दे के कुछ ऐसा कर्व दे दिया गया है, हाँ, ऐसा ऐसा ग्राफ दे दिया जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा है कि तुम स्लोप निकालो, तो जब आप दो पॉइंट लेंगे, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट आपने लिया और आप स्लोप निकालेंगे, तो वो इस कर्व का स्लोप नहीं होगा, है ना? और इस कर्व का, अगर कर्व कर्व को जब आप कंसीडर किया जाता है, तो देखिए कर्व जो होता है, मान लीजिए कोई कोई कर्व है ये, तो इस पे जो है, इसका अगर मान लीजिए कुछ रेडियस है r, तो इस रेडियस के r के परपेंडिकुलर वो लाइन जो इस कर्व को या सर्कल को छू के निकल रही हो, वो टेंजेंट कहा जाता है उसे। हाँ, तो इस कर्व का जो है हर जगह जो है टेंजेंट जो है अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और उस टेंजेंट का स्लोप जो है चेंज हो रहा है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कहीं पे भी आप जो है स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप एक ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे हर जगह जो है स्लोप चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिक्स है चेंज का, और किसी एक पॉइंट पे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है कि इसका स्लोप क्या है कर्व का, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ, क्यों ना ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं डेल एक्स लिखता हूँ, और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसको मैं डेल वाई लिखता हूँ, है ना? तो स्लोप कहीं ना कहीं जो होगा वो डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, है ना? लेकिन वो ये एवरेज चेंज होगा, ये एवरेज होगा, ये इस कर्व का स्लोप नहीं होने वाला, इस दो पॉइंट का एवरेज होगा। तो बात ये निकलता है कि भाई इस पॉइंट पे कैसे निकाल, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डेल एक्स को जो है छोटा करता जाता हूँ। जब डेल एक्स को मैं छोटा करता जाऊंगा, देखिए इस डेल एक्स को मैं छोटा करता हूँ, ये छोटा हो गया, फिर और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, इतना छोटा करता हूँ कि इसकी लेंथ जो है छोटी हो जाती है, जिसे मैं जो हूँ dx भी लिख सकता हूँ, बहुत ही छोटी लेंथ, इतनी छोटी लेंथ जो कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, जीरो के करीब पहुंचती हो। हाँ, तो उस केस में इस पॉइंट का जो है स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट लगाऊं, और मैं कहूँ कि डेल एक्स जो है वो टेंड कर रहा है जीरो को, तो डेल वाई बाई डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में, इस पॉइंट पे निकालना था, ये बड़ी लाइन का स्लोप था, उसके पैरेलल मैंने लाइन खींच ली और घटाता गया, मैं एक्स की वैल्यू को घटाता गया जब तक वो डेल एक्स नहीं हो गई, तो इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इस तरीके से। तो डी वाई बाई डी एक्स का कहने का यही मतलब होता है कि मैं जो हूँ बहुत ही छोटे से डी एक्स पे जो है डी वाई बता रहा हूँ, यानी बहुत ही छोटा चेंज बता रहा हूँ डी वाई का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स यही है, असल में कुछ वो और नहीं है, वो बस वही चीज है, लेकिन वही चीज है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो डेल एक्स है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। ओके,
तो जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन रूल्स हैं या फॉर्मूलाज है जो हमें पता होना चाहिए, वो पहले तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला, कि अगर मान लीजिए कोई y इज इक्वल टू एक्स का पावर n दिया हुआ है, या मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 दिया हुआ है ना, तो अब उसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y जो है यहाँ पे देखिए y x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन है तो उसे x से ही डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। अगर y जो है t का फंक्शन है तो उसे t से ही डिफरेंशिएट करूंगा, x से नहीं कर सकता। तो अगर y x का फंक्शन है और उसे x से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं देखिए फॉर्मूले में क्या हो रहा है, x का पावर n है तो n से मल्टीप्लाई हो रहा है और x का पावर 1 से घट जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, x का पावर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करूं और x के पावर को 1 घटा दूं तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए y की वैल्यू जो है t टू द पावर 5 है और मुझे dy बाई dt करना पड़ा, तो क्या होगा, 5 को तो मैं लिख दूंगा वैसे का वैसा और t का पावर 1 घटा दूंगा जो कि 4 हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों की? तो उसके अलावा एक और रूल है, ये यहाँ पे k जो है ना, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, तो कोई y जो है f का फंक्शन और उसमें कुछ k मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि मान लीजिए y लिखा हो 5x, तो इसमें x का पावर क्या है 1 है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वो k और सिंपली उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो dy बाई dx जब मैं निकालूंगा तो इस फंक्शन x का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x से, तो देखिए पावर 1 तो वैसे ही लिखा जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर पावर जो है x का जो पावर होना चाहिए वो 1 घट जाने चाहिए, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, और 5 जो है सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 1 होता है तो ये सिर्फ 5 बचेगा। तो आगे जब भी हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स अगर x है तो उसको हम 1 मान लेंगे। ओके, और मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है तो वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी डिफरेंशिएट करने के बाद। और अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का, जहां पे x का कोई फंक्शन नहीं है, y जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 5 है या मान लीजिए कुछ और, मान लीजिए 6 मान लीजिए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे करें, ये तो भाई x का फंक्शन नहीं है, लेकिन आप इसे x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स पावर 0, तो किस चीज का पावर 1 होता है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 के बराबर ही होगा। तो देखिए dy बाई dx जब आप इसे करेंगे तो 6 को तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में रहने दीजिए, 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा आगे आएगा, और x का पावर 1 घटेगा तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी रख रहा हूँ मैं, तो देखिए किसी चीज में 0 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये चीज याद रखने की है कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ तो वो 0 आने वाला है। ओके, तो इसे याद रखिएगा कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आएगा, और ये वाली बात, ये फॉर्मूला n x पावर n माइनस 1 यानी x पावर 5 है तो 5 x पावर 4 हो जाएगा, x पावर 6 है तो 6 x पावर 5 हो जाएगा। So this is very simple formula to how to differentiate a function of x. Okay. तो नेक्स्ट आता है, ये अगर y जो है दो फंक्शंस का सम है और वो दो फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ x ही है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अगर दोनों सम है y, तो y को पहले u को जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर v को डिफरेंशिएट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला एग्जांपल जो इसमें लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे करेंगे कैसे, अब ये जो है फंक्शन ऑफ x है तो इसे ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं एक्स स्क्वायर को, तो मैं इसे 3x पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx है, ये पहले से मल्टीपल में जो है वो मल्टीपल में बना रहेगा, पावर जो है आगे मल्टीपल में लग जाएगा, और फिर पावर जो है 1 माइनस हो जाएगा, -2 -1। ओके, तो -2 -1 -3 होता है, और ये 3 इंटू -2 -6 होता है, तो दिस विल बिकम -6 x टू द पावर -3, या फिर
-6/x³। तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऐसा अगर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाइए और न्यूमरेटर में ले जाके जो है फिर वही करिए जो आप पहले कर रहे हैं। यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है हर जगह काम आने वाला है। इसको डिफरेंशिएट किया तो n(x⁻n−1). ये तो एकदम जहन में उतर जाना चाहिए कि ये मुझे भूलना नहीं है ना, क्योंकि बायोलॉजी में डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं जाता है, बायो लेके पढ़ते हैं। तो आप यही से सीख लीजिए, हर चीज़ की शुरुआत होती है और ये बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में, बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए फिजिक्स इसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो था एक ये x है, 13x है और 4 है, वो सब जो है आपस में जो है एडेड है ना। तो अगर dy/dx निकालना हुआ इसमें, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो x पावर 6 है तो क्या होगा, 6 मल्टीपल में आ जाएगा, x का जो पावर होगा वो 1 घट जाएगा, तो 1 घटेगा तो ये क्या बनेगा, ये घटेगा तो बनेगा ये 5, 6 - 1 5 प्लस 13 है और फिर उसके बाद x पावर 1 है, तो x पावर 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का जो पावर होगा 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाता है। तो 13x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 बचेगा। जैसे kx था उसको डिफरेंशिएट किया था, y = kx था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बचा, k बचा। ओके, तो ये सिंपल था, पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, इसको k पावर 1 मान सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद x का पावर 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 होता है, तो ये 0 ये जो है 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ k। ओके, तो ये हो गया। और ये 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6x⁵ प्लस 13। तो ये इजी है, बहुत ही आसान है, देखा आपने कैसे 2 मिनट में हो गया ये। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हो ही जाने वाला है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज और ज्वाइन करना ज़रूरी है। आप लोग पेपर जितने पुराने हो सके सॉल्व करिए, पिछले कुछ सालों के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसे सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे जिक्र भी किया था टेस्ट बाइट की और नीट मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है जो चालू हो चुकी है, 24 से वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये लेक्चर जो हैं काम भी आएंगे उसमें आपके, और वो 499 की है, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, तो उसे ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप ज़रूर इसे ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके एकदम जहन में बैठ जाने वाला है और बहुत ईजी है, फिज़िक्स को और ईजी कर देगा, फास्ट कर देगा आपके लिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस से e⁻x ही आता है। log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे ln है, ये log बेस e है। ओके, तो log बेस e का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है। उसी तरह ये जो टेबल मैंने लिख रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ये पहला 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये पहला 2 जो है ये मोस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि sin x को डिफरेंशिएट किया तो sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, और cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x मिला। तो भाई ये तो भाई उतार लो भाई एकदम माइंड में कि ये तो sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x मिला, और cos x किया तो माइनस sin x मिला, तो ये तो उतार लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, और log x का करोगे तो log बेस e का करोगे तो 1/x होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड में जो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहला ये एग्जाम्पल है y = 4 e⁻x, है ना। तो अब देखिए आपको मालूम है कि e⁻x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस e⁻x आने वाला है, और कोई फंक्शन ऑफ x है उसमें कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके जो है लिख दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि y जो है अगर fx है तो dy/dx को कभी f' भी लिख दिया जाता है, और इसका जो है fx का डिफरेंशिएशन f' भी लिख दिया जाता है, तो ये भी एक नोटेशन है, इसका मतलब यही है dy/dx। ओके,
तो ये देखिए, ये जो फंक्शन है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होने वाला है, तो इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं। 4 मल्टीपल में है तो 4 मल्टीपल में होगा, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, वापस से यही वैल्यू होगी 4 e टू द पावर x। अगला जो है, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4 ln x प्लस साइन x। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ln का डिफरेंशिएशन ये log बेस ही है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, 4 तो मल्टीपल में है तो मल्टीपल में ही बना रहेगा, ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब भी बस बताया, अभी यहाँ देखिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये वाला पॉइंट है। तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ कि जो पहली बार भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हो तो उसके भी समझ में आ जाए। हाँ, बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं ये, तो ये सीख बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से सीख सकते हैं, नहीं 2 सेकंड में हो गया। अब आगे 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 बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स, कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब मान लीजिए y जो है एक फंक्शन है जो दो फंक्शंस का मल्टीपल है, u और v। u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। हाँ, तो ये जो है, कुछ हो सकता है ax प्लस b, ये कुछ हो सकता है cx प्लस d, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो दिस कैन बी एनीथिंग, मगर ये दोनों आपस में मल्टीपल में है। तो अगर इसका आपको डिफरेंशिएट करना हो इसे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फंक्शन को लिख लीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए x से, फिर दूसरे फंक्शन को लिख लीजिए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे फंक्शन को लिख दीजिए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर पहले फंक्शन को लिख लीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो इजी है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आ जाता है कभी कभी काम में ये भी। और ये वाला फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए y जो है u बाई वी है, तो न्यूमरेटर में देखिए u है, डिनोमिनेटर में v है, तो पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो एक काम करिए कि पहले जो है न्यूमरेटर में जो है ऊपर, पहले उसे डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद माइनस लगाइए, फिर डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करिएगा, और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, tan थीटा या tan x का जब डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये होता कैसे है। अब जैसे देखिए एग्जांपल्स आगे। अब पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ कि पहला फंक्शन ये u है, वो भी x का फंक्शन है, और cos x ये v है, ये भी x का फंक्शन है। तो पहले मैं क्या करूं, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन लिख लूं जो कि एक्स स्क्वायर है, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन x, अभी थोड़ी देर पहले बताया, और फिर प्लस कर लूं, फिर क्या करूं, दूसरे वाले फंक्शन को लिख लूं भाई, और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है, तो 2 वापस x का पावर n जो होता था, क्या हो जाता था, n x पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x पावर 2 है, तो 2x पावर n माइनस 1, या कि बाकी 2 माइनस 1 1 होता है, 2x बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी यहाँ पर, वो थी y 5 e टू द पावर x cos x। तो इसमें देखिए e टू द पावर x पहला फंक्शन है और cos x दूसरा फंक्शन है। 5 जो है मल्टीपल में, वो वैसे ही लिख दिया जाए, फिर क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करें, उसके बाद आप देखिए फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट छोड़ दीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स। उसके बाद जो है दूसरे फंक्शन को लिख लीजिए, और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वापस से e टू द पावर x ही आना है। फिर अब इसमें देखिए, इसमें जो है, इसको जो है e टू द पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, तो e टू द पावर x हो जाएगा, और ये अंदर बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 e टू द पावर x cos x माइनस साइन एक्स। अंडरस्टूड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan ऑफ x, tan ऑफ x। तो इसको मैं dy बाई dx करूंगा। अगर मान लीजिए ये जो मैं अभी करने वाला हूँ ये dx के साथ भी है, थीटा के साथ भी है, एक ही तरह का रिजल्ट देगा। मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है, तो अब x से नहीं थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका फंक्शन है उससे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब ये से कैसे किया जाए? तो एक जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त मैं बताया था आप लोगों को, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं थीटा से। देखिए इधर भी डी बाई डी थीटा लगा है, इधर भी डी बाई थीटा लगा है। तो देखिए ये u बाई वी का फॉर्म है ना। तो पहले इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर साइन एक्स है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा मेरा, तो मैं लिख लेता हूँ, लाइए साइन एक्स, और उसे मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली डिनोमिनेटर से कॉस थीटा से, फिर माइनस करूं तो न्यूमरेटर को लिख लूं और डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट कर दूं और फिर इसे डिवाइड कर दूं किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा यहाँ पहले से है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर उसके बाद साइन थीटा तो यहाँ है ही, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा बनता है। तो माइनस जब यहाँ आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था पाइथागोरियन आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, ये बहुत काम आने वाली है। तो ये 1 होता है तब जब इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा मैं लिखता हूं क्या, सेक थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है आया इस फॉर्मूले से है, y इक्वल टू यू बाई वी से ही। हाँ, और शुरुआत में मैंने देखिए मैं यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पर tan थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये कैसे आया, जिसको ये फॉर्मूला पता है u बाई वी को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो ये निकाल भी सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि साइन का जो डिफरेंशिएशन साइन थीटा का जो होता है या साइन एक्स का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और tan थीटा का जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों तो भाई याद ही रखने हैं आपको, ये दोनों नहीं भूलना है। ओके, अब आइए दूसरे फॉर्म पे कि अगर मान लीजिए y जो है अभी तक आपने देखा फंक्शन ऑफ x था, अब मान लीजिए y जो है फंक्शन ऑफ x नहीं है, y इज समथिंग सम अदर फंक्शन ऑफ u, मान लीजिए है कुछ फंक्शन ऑफ u है। तो आप क्या करिए, तो इसमें ये फॉर्म है कि अगर dy बाई dx तो निकाल नहीं सकते अगर वो फंक्शन ऑफ u है, तो क्या करिए कि y को जो है एक बार जो है du से डिफरेंशिएट कर दीजिए, u से, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए du बाई dx। ऐसे भी अगर आप देखें, वैसे सही नहीं है, फिर भी डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचने वाला है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन इन दो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, समझते हैं कि इसे क्या है ये और क्या कर सकते हैं, और इसको मैं एक तरीका दूसरा बताऊंगा आप लोगों को, इससे ये और ईजी हो जाएगा। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो ये पूरा करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो पहला जो ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 5। तो अगर मैं ये ax प्लस बी को z मान लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इफ z इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ z टू द पावर 5 y इज इक्वल टू z टू द पावर 5। इस केस में y जो है वो x का फंक्शन ना होकर z का फंक्शन दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो z का फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं कि dy बाई dx अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूं कि dy बाई dz कर लूं पहले, और उसके बाद dz बाई dx कर लूं, ठीक है। ओके, तो dz बाई
dx लिख सकता हूँ, तो ये dy बाई dx हो जाएगा। तो अब देखिए dy बाई dz क्या होना चाहिए, dy बाई dz होना चाहिए, ये है ये y इज इक्वल टू z टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो क्या होगा 5 को इधर लिख लूंगा और z का पावर 1 घटा दूंगा, n-1 होता था, हाँ ये वाला फॉर्मूला x पावर n इज इक्वल टू n x टू पावर n-1, तो 1 घटा दूंगा तो ये जो है 4 बचेगा। उसके बाद इसमें dz बाई उसके बाद dz बाई dx निकालूंगा अगर मैं, तो dz बाई dx जो होना चाहिए dz बाई dx, तो z की वैल्यू दी हुई है ax प्लस b, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। तो अब देखिए इसमें जो है ये वाला पोर्शन है ax है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा a, और b जो है कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो dz बाई dx जो है dz बाई dx जो है वो मेरा जो है a आने वाला है, तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये dy बाई सॉरी तो dy बाई dx जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई dz जो है 5z टू द पावर 4, और उसे मल्टीप्लाई करूंगा dz बाई dx जो कि a है, a से, तो ये आ जाएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह कुछ चीजें अगर मैं याद रखूं तो बहुत इजी हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए, हाँ, तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है। अब देखिए गौर करिएगा इस बात पे, इसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो आप जो हैं मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 5, तो इस पूरे को जो है एक नंबर मान लीजिए, अब नंबर सॉरी एक वेरिएबल मान लीजिए या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए अपने मन में। अब देखिए इसका पावर 5 है, तो डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, पहले 5 लिख लिया करते थे, 5 को यहाँ लिख लिया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करते थे उस नंबर से, उस चीज़ से, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी लिख लिया, और उसका पावर जो है एक घटा दिया करते थे, तो एक इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर क्या करिए कि अंदर वाले टर्म को ना, इस फंक्शन ऑफ एक्स को अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, बी कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स पावर 1 होता है तो ये सिर्फ ए बचेगा। तो सिंपली एक स्टेप में आप इस पूरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स दिया हुआ है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं ए एक्स को मैं मान लूँ t मान लेता हूँ, चलिए, तो y को मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर t, ओके, ई टू द पावर t लिख सकता हूँ, तो मैं ये तो भाई t का फंक्शन हो गया, तो मुझे dy बाई dt करना पड़ेगा, तो dy बाई dt करूंगा तो ये क्या आएगा, फिर से वापस e टू द पावर t ही होता है, e टू द पावर t का फंक्शन e टू द पावर t हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, dt बाई dx करूंगा, जब dt बाई dx करूंगा तो t की वैल्यू ax है तो dt बाई dx की वैल्यू a हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यही वाला फॉर्म है, यही फॉर्मूला है, यही तरीका है, और ये हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर t, इसमें dy बाई dt ई टू द पावर t है और dt बाई dx जो है a, ये कर सकता हूँ। या फिर मैं इसे अगर शॉर्टकट में करना चाहूँ तो उसका भी ये तरीका है कि मैं ध्यान में रखूँ कि पहले अगर ये e टू द पावर ax है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही होने वाला है, उसके बाद मैं क्या करूँ, जो x का जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a बचेगा, a से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ पे x का फंक्शन ax प्लस b था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया और a उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो आप जो है इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं किसी फंक्शन को, अगर इस तरह का फंक्शन आया जहाँ पे जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा हो, u जो हो वो x का फंक्शन हो जबकि y जो है u का फंक्शन हो, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। देखिए बहुत आसान है, पहले उस फंक्शन को वापस लिख लिया, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसके बाद अंदर देखा x का जो फॉर्म है उसको डिफरेंशिएट किया और ये लिख दिया, बस हो गया। इसके अलावा अब देखिए जैसे कि ये है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, तो साइन थीटा का हमें पता था कि डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए इसको dy बाई dt करना है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे dy बाई dt करना है, तो अगर dy बाई dt करूँ मैं
तो साइन ओमेगा टी का अगर डी वाई बाई डी टी करूँ तो कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, ओमेगा टी है। तो एक तो तरीका वो है कि मैं इसको जो है कोई एक्स एम एन एम ओ पी जेड कुछ मानूँ और उसके बाद लिखूँ डी वाई बाई डी, मान लीजिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई, मान लो जेड मानता हूँ, डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी करूँ, तो इस तरह कर सकता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने अभी शॉर्टकट देखा है उसको देख लेता हूँ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस ओमेगा टी लिख दिया। फिर देखा कि अंदर क्या फॉर्म है, ओमेगा टी फॉर्म है, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा, जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी टी ओमेगा टी को, तो बचेगा क्या, ओमेगा ही बचेगा। ओके, जैसे अब जैसे कि के एक्स था और उसे डिफरेंशिएट कर रहा था एक्स से, तो क्या बच रहा था, के बच रहा था। उसी तरह जो है ये ओमेगा ही बचेगा, ओमेगा से सीधे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है ओमेगा टी और कॉस ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा टी, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं डी वाई बाई डी टी करूंगा तो पहला तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का होगा, क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा, और फिर अंदर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा क्या, ओमेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन ओमेगा टी बचेगा, माइनस साइन ओमेगा टी बचेगा। और फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, ओमेगा बचेगा। इसे ओमेगा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसका आंसर है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों से, इजी चीज़ है। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जैसे है ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए यहाँ पे अंदर पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये टी नहीं है, और इसका डी वाई बाई डी टी जब मैं करूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि हाँ भाई साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो पूरा लिख लो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ए तो मल्टीपल में है तो मल्टीपल में बना रहेगा। फिर अंदर देखूं, अंदर को ओमेगा टी प्लस फाइव को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डी टी से, तो ये बचेगा क्या, फाइव तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाने वाला है, और ओमेगा टी का सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा जो है यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट आएगा। तो इजी है, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप भी फास्ट कर लेंगे। अब जो है एक और एग्जांपल देख लिया जाए इसी का, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 4x। अब यहाँ पे इसको कोई एक जेड एम पी कुछ मान के उसके बाद उसको डी वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी जेड वो वाला फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे उसके अलावा अगर करना हो तो शॉर्टकट से तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। अब देखा 4 मल्टीपल में है तो 4 लिख दिया। उसके बाद जो है फिर देखा कि ई टू द पावर किसी फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो वही फंक्शन वापस से आ जाने वाला है। ओके, उसके बाद अंदर की ये वैल्यू जो है इसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, तो देखिए ये है एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और एक्स का पावर एक घट जाएगा जो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x है तो ये 4 ही बचने वाला है ना। अभी हमने किया कि x का k होता है तो ये वैल्यू आ जाने वाली है। तो इस वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 4, यह आपका आंसर आ गया है कि नहीं। इसको उस तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर जल्दी करना है तो पहले देखिए कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, ये उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, फिर फंक्शन के अंदर जो x का फॉर्म है उसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये तो पहले से भाई मल्टीपल में था तो ये मल्टीपल में ही रहेगा। तो इट इज ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है यार, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो है एक और, पहली बार देखिए सेकंड डेरिवेटिव है, पहली बार अगर y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx का फॉर्म लिखते हैं, और दूसरी बार अगर dy बाई dx का फॉर्म लिखते हैं। अगर इसे फिर से डिफरेंशिएट मैं करूं तो d के ऊपर 2 लिखता हूं और x के ऊपर 2 लिखता हूं, इसे d2y बाई dx स्क्वायर भी कहते हैं। दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। अब इसका एप्लीकेशन जो है हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या चीज़ है, मैक्सिमम मिनिमम ये चीज़ है कि भाई कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है x का, तो
तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो जब कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो अगर हम उसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, हाँ एक्स और वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कुछ ऐसे प्लॉट हो सकता है ना। तो उसकी कहीं वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहीं वैल्यू मिनिमम होगी। तो देखिए ये कर्व है, तो इसका स्लोप जो है यहाँ पे टेंजेंट जो है, ये स्लोप जो है घटता जा रहा है और यहाँ पे पहुंच के पूरी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी थीटा की वैल्यू जो है जीरो हो जा रही है और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, टेन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, यानी स्लोप यहाँ जीरो हो जा रहा है। और टेन थीटा जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये टेन थी, जो आपका डेल वाई बाई डेल एक्स जो था y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वो जो है tan थीटा के बराबर था। और अगर आप थीटा को ये dx डेल एक्स को बहुत ही छोटा ले सकते हैं तो उसे dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे देखिए ये स्लोप जीरो हो जा रहा है और इस पॉइंट पे स्लोप जो है जीरो हो जा रहा है। इस कर्व का, इस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, इस कर्व के इस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है जीरो आ रहा है। तो पहला काम जो करना है, कोई फंक्शन अगर हम देखें तो अगर उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहला काम ये करें कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसके बाद जो है जीरो के बराबर रख दें और x की वैल्यू फाइंड कर लें। उस x की वैल्यू पे जहां पे स्लोप या dy बाई डी एक्स जीरो आ रहा होगा वहां या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। फिर क्या करिए, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उस x की वैल्यू पे आपको मिनिमा मिल रहा होगा और अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस पे आपको मैक्सिमा मिल रहा होगा। तो ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसको एक दो क्वेश्चन लगाएंगे अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, अब मुझे पता करना है मैक्सिमा मिनिमा इसमें। तो पहले मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक्स से। तो डिफरेंशिएट करूंगा एक्स से तो ये 1 है, तो 1 का तो 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 यहाँ आ जाएगा और x का एक पावर घट जाएगा, 2 में से एक घटेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2x है, 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x पावर यहाँ 1 है, तो 1 इधर आएगा, x पावर 1 माइनस हो जाएगा, x पावर 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बचेगा। kx का k था तो 2x का 2 बचेगा। तो ये बचा, इसको मैं 0 के बराबर रख दूं। तो जैसे मैंने 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू मुझे पता चल गई 1। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू पे जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 था तो x की वैल्यू वो 1 थी, तो वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है x टू द पावर 1, x की वैल्यू 1 पे, तो कैसे पता चलेगा, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएट करके पता चला था वो था 2x माइनस 2। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ ये 2x करूंगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 का तो ये 0 हो जाता है, तो ये बचेगा 2। 2 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मिनिमा मिलने वाला है। ओके, तो देखिए इजी था, पहले मैंने उसको dy बाई डी एक्स को 0 बनाया, वैल्यू निकाली, यानी x की वैल्यू 1 पे मुझे मिनिमा मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखिए मिनिमम जो है सिंगुलर है, मिनिमा जो है प्लूरल है। अब एक और ये एग्जांपल देख लीजिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है जो x पे डिपेंड कर रही है, यानी कि x की पोजीशन पे उस पार्टिकल की जिसकी भी इक्वेशन दिया हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी x के फॉर्म में x की पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है। अब मुझे पता करना है x की वो पोजीशन, x की वो वैल्यू जिस पे जो है ये मिनिमम हो। तो मैं क्या करूं कि du बाई डी एक्स कर दूं और उसको 0 के बराबर रख दूं। जब इसको du बाई डी एक्स करूंगा तो क्या बचेगा, -60, है ना। तो -60 बचेगा क्योंकि ये x को डिफरेंशिएट करूंगा तो dx से तो फिर 1 हो जाता है, और प्लस 1200 तो उतर जाएगा, वो मल्टीपल में है, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2 माइनस 1 जो है 1 हो जाता है, वही वाला फॉर्म है, आप भूलिएगा नहीं, x पावर n n x पावर n माइनस 1, और इसको मैं 0 के बराबर रख दूँ
तो क्या बचा आपके पास x, अगर इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू 60/1200 इंटू 2। इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये बचेगा 20, तो 1/40। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि 1/40 जब x होगा तो आपकी वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम आएगी। और अगर आप चेक करना चाहें कि मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म बचा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और इस टर्म में सिर्फ 1200 इंटू 2 बचेगा जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे मिनिमा है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये एक एग्जांपल है और ये डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है एक तरह से इस एग्जांपल से। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो मैं उसकी साइड का क्यूब कह सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब में लेंथ ब्रेथ जो है और हाइट बराबर होता है। तो अगर मैं, और फिर इन्होंने कहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाई dt पूछ रखा है इन्होंने मुझसे, और इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ यानी कि dl बाई dt ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट है यानी टाइम के साथ लेंथ कितना चेंज हो रहा है, तो हर एक सेकेंड पे लेंथ 20 मीटर चेंज हो जा रहा है। और वही आपसे पूछा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है। तो अब देखिए, ये L जो है, ये V जो है फंक्शन ऑफ L है ना, फंक्शन ऑफ T नहीं। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसे मैं क्या कर लूँ कि dv बाई dl लिख लूँ इंटू dl बाई dt लिख सकता हूँ, है ना। जैसे जो फंक्शन हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था कि u du बाई dx इंटू अगर dy बाई du इंटू du बाई dx कर दूँ तो मेरा dy बाई dx हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, उसमें बताया था, इसका एक शॉर्टकट भी बताया था कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए dv बाई dl जो होगा, देखिए इसको v जो है एल क्यू के बराबर है, और जब ये करेंगे आप इसको l से डिफरेंशिएट तो आप लिख सकते हैं 3l का पावर 1 घट जाएगा, n-1 हो जाता है, 3 - 1 2 हो जाएगा, और dl बाई dt दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये जो है डी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब बताइए, और दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन लेंथ इज 1 मीटर, तो L यहाँ पे 1 रख दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 60। इसकी यूनिट लिखेंगे क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखी जाती है, पर सेकेंड में जो है चेंज हो रहा है। तो इसी के साथ जो है आप लोगों का जो डिफरेंशिएशन जो था वो खत्म हो गया है। ओके, तो ये एक इजी एग्जांपल था। जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंशिएशन की, मैंने कोशिश करके सब कवर कर दिया है, और अगर कुछ आता है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। वैसे भी आप लोग एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें मैथमेटिक्स सिर्फ लिखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखिए, अलग उसकी नोट जरूर बनाइए मैथमेटिक्स की, तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, आप सीखेंगे उस तरह से चीज़ों को। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप लोगों को मैंने नीट मंत्रा टेस्ट सीरीज के बारे में बताया हुआ है, और कीप प्रैक्टिसिंग। और नेक्स्ट जो है मैं इंटीग्रेशन ख़त्म करके कुछ ग्राफ वगैरह बताऊंगा, और उसके साथ ही मैथ्स का ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो कुछ 3-4 वीडियोज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो है हम वेक्टर या यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे जाएंगे।
तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।